गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तंशु राय क्लास 11th सेट थियरी का अगले क्लास का वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उसी से रिलेटेड आगे और एग्जाम्पल और क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका अलजेब्रा बताएंगे। तो इसमें मैंने बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसका वेन डायग्राम भी बताए थे। उसको एग्जांपल से यहाँ हम क्लियर करते हैं। सपोज ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सर्किल हैं जिसमें से दोनों सर्किल एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ए है और दूसरा सर्किल सेट बी है। अब हमको ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में तीनों पार्ट आ जाते हैं, यानी तीनों पोर्शन मिल करके ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पूरे पार्ट को हम ले लेंगे तो ये जो रीजन है जिसको हम कलर करके दिखा रहे हैं, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। पूरा पार्ट ए यूनियन बी का एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम शेडेड करके दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें क्वालिटी चेंज की गई है, इसको हम जो है डिजिटल बोर्ड पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी, यूनियन के बारे में पीछे बताया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने दो सेट लिया, सेट ए और सेट बी। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, दोनों इसके अंदर रहनी चाहिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए एक सर्किल से रिप्रेजेंट होगा, सेट बी दूसरे सर्किल से रिप्रेजेंट होगा। दोनों के बीच का जो कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हमारा पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का जो कॉमन रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन बी कॉमन रीजन हो गया। ये तीनों पार्ट मिल करके ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट उसमें बताए थे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट को भी हम वेन डायग्राम से क्लियर करते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हम ले रहे हैं, सेट ए और सेट बी। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सभी सेट होते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए और ये है सेट बी। दूसरा सर्किल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर यहाँ सेट ए माइनस बी की बात करें, यानी सेट ए माइनस बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें, तो सेट ए माइनस बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये होगा। जो पोर्शन हम कलर करके दिखा रहे हैं, ये वाला रीजन, इट मीन्स ये जो ए की एरिया है, टोटल ए है, इसमें से हम उस पार्ट को माइनस कर देंगे जो बी का है, तो ये बच जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कलर करके दिखाया गया है। ए माइनस बी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रीजन ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा।
अगर हम b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए मीन्स जो b सर्किल है उसमें से a वाले के रीजन कॉमन रीजन को निकाल देंगे तो ये जो रीजन बच गया ये टोटल रीजन ये b माइनस ए का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये b माइनस ए हो गया, ये a माइनस b हो गया, बीच वाला पार्ट a इंटरसेक्शन b हो गया और तीनों पार्ट मिल करके a यूनियन b हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बताए थे डिफरेंस के बाद बताए थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में इसमें इसको भी हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यह एक यूनिवर्सल सेट है जिसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है और इस रेक्टेंगल के अंदर हम कोई सेट ले रहे हैं ए। रेक्टेंगल के अंदर हमने कोई सेट ले लिया ए, सपोज ये हो गया सेट ए, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कोई सेट ए हो गया, हमको ए डैश फाइंड करना है। ए डैश मीन्स सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश फाइंड करने के लिए फार्मूला बताए थे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देते हैं, ए डैश आ जाता है। तो यूनिवर्सल सेट से जब हम ए को माइनस करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगल में से सर्किल को माइनस करने पर जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन जिसको हम कलर करके दिखा रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए डैश यानी ए के कॉम्प्लीमेंट को। तो ये ए हो गया, बाहर वाला ए डैश हो गया। तो इस तरह से ये हमने रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से वेन डायग्राम से हम ऑपरेशन ऑन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं, किस तरह से हम निकालेंगे। बहुत आसान है। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, यूनिवर्सल सेट जिसमें सभी एलिमेंट कंटेन करते हैं। जहाँ पे राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम होंगी आप लोग आगे पीछे वीडियो करके देख लेंगे, आवाज़ ठीक से सुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कामा है 7 8 9, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट हैं। पहला सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 2 4 6 8। तीसरा सेट है c इज इक्वल टू 3 4 5 6। ये 3 सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है। देखिए ध्यान से, ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये सब इसके एलिमेंट हैं। 9 एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में। और सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, सेट सी में 4 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला पार्ट इसमें पूछ रहा है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड। फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं ए डैश। ए डैश मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देते हैं। जब हम यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करेंगे तो पीछे देखिए ध्यान से, पीछे थोड़ा सा बैक चलते हैं। जो यूनिवर्सल सेट ए है उसमें से यू है, उसमें से ए को माइनस करना है, यानी ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट हैं। तो इस 1 2 3 4 को छोड़ देंगे तो ए डैश में 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ए डैश हुआ 5 6 7 8 9, यानी एक सेट के अंदर हम एलिमेंट लिख देंगे 5 6 7 8 9।
तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ए डैश हमने फाइंड कर लिया पहला पार्ट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में फाइंड करना है बी डैश, तो उसी तरह से हम करेंगे। बी डैश यानी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करते हैं, पीछे देखते हैं बी क्या है, 2 4 6 8। तो यू में से 2 4 6 8 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बचेगा, 1 3 4 5 7 9, 1 3 1 3 4 5 7 9। तो ये बी डैश निकल गया। बी डैश बी सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तीसरे पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी होल का कॉम्प्लीमेंट यानी डैश। ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। अब इंटरसेक्शन क्या है, तो दो सेट के बीच में जब हम इंटरसेक्शन लगाते हैं तो दोनों के कॉमन एलिमेंट को केवल लिखते हैं। अब ए और सी का कॉमन एलिमेंट हम थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। ए में 1 2 3 4 है और सी में 3 4 5 6 है, यानी 3 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 4 यहाँ पे हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी में दो एलिमेंट आ जाएंगे 3 4। तो ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन फिर इसका डैश निकालना है यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी सेट का जब हमको डैश निकालना हो यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देते हैं। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट से हम ए इंटरसेक्शन सी के ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को निकाल देंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी में 3 4 है, तो यूनिवर्सल सेट से 3 4 हटा देंगे। यूनिवर्सल सेट से अगर 3 4 को हम छोड़ दें तो 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। नेक्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट जो है इसका, ए यूनियन बी होल डैश। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। अब ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो जहाँ भी दो सेट के बीच में जब यूनियन लगता है तो दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिख दिया जाता है। हम पीछे चल रहे हैं ए यूनियन बी पे, 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8। अब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। तो ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, लेकिन ए यूनियन बी का डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, डैश फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं। अब ए यूनियन बी में क्या है,
1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4 6 8 को छोड़ दो, 1 2 3 4 6 8 को अगर हम छोड़ दें तो 5 7 9 बचेगा, यानी इसमें आ जाएगा 5 7 9। तो इस सेट में एलिमेंट रहेगा 5 7 9, ये ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये सब ऑपरेशन ऑन सेट है। ऑपरेशन मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कम्प्लीमेंट, इसे निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। अगले क्वेश्चन में है, थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मोबाइल से इसको हम लिख रहे हैं हाथों से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, राइटिंग प्रॉब्लम। यूनिवर्सल सेट, एक क्वेश्चन है जिसमें यूनिवर्सल सेट है में 1 से 9 तक एलिमेंट हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में ये कामा कामा है, यानी रूस्टर फॉर्म में सेट है, यूनिवर्सल सेट यू। एक सेट है ए में एलिमेंट हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, सेट ए में एलिमेंट है। ऐसे ही सेट बी में एलिमेंट हैं 2 3 5 7। तो 2 सेट हैं और इसके लिए यूनिवर्सल सेट हैं। अब यहाँ कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसको आप लोग खुद से करेंगे, कैसे करना है। हम ए यूनियन बी निकालेंगे, जैसे पीछे निकाले थे उसका कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और एक बार ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट निकाल करके उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस तरह से निकालने पर दोनों सेट सेम आएंगे। जब दोनों सेट सेम आएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम इसको निकाल करके दिखा देते हैं। पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मीन्स दोनों सेट का यूनियन। अब दोनों सेट का यूनियन मीन्स ए और बी को कंबाइंड करेंगे, 2 4 6 8 और 2 3 5 7। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 2 3 2 3 4 5 6 7 8, दोनों सेट को कंबाइन कर देते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक ही बार लिखते हैं। ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो जब यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या था, 1 से 9 तक था, तो उसमें 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे। अब बचेगा क्या, बच जाएगा एक 1 और एक 9। 1 और 9 केवल 2 एलिमेंट बचेंगे ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में। यूनिवर्सल सेट में 1 से 9 तक थे, हमने 2 से 8 तक को हटा दिया, केवल 1 बच गया। फिर आगे हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था, तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। अब ए डैश जब हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से सेट ए को माइनस करेंगे। जब यूनिवर्सल सेट से हम सेट ए को माइनस करेंगे तो सेट ए में देखिए क्या क्या एलिमेंट हैं। ए में एलिमेंट थे 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 को छोड़ करके बाकी जो बचे उसको लिख देंगे, तो ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश हो जाएगा
2 4 6 6 को छोड़ देना है, 1 2 को छोड़ देना है, 3 4 को छोड़ देना है, 5 6 को छोड़ देना है, 7 8 को छोड़ देना है, 9। तो ये ए डैश हो गया। इसी तरह से हम बी डैश निकालेंगे, यानी बी कम्प्लीमेंट। जब हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से सेट बी को माइनस करेंगे। अब सेट बी देखते हैं पीछे क्या है। तो सेट बी था हमारा 2 3 5 7, 2 3 5 7 को इसमें से माइनस कर दो, 2 3 5 7, तो बचेगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 बच गया। हमने बी डैश भी निकाल लिया, ए डैश भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि यही फाइंड करना था, यानी दोनों में कॉमन। तो ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या मिलेगा? 1 3 5 7 9, 1 4 6 1 और 9 दोनों में कॉमन है, 1 9 दोनों में है, 1 9 दोनों में कॉमन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं और पीछे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब 1 और 2 से हम ये देख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो डैश आया फ्रॉम 1 and 2, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये दोनों सेम आ गया। यही हमको वेरीफाई करना था, यानी हमने इसको प्रूफ किया, वेरीफाई किया। इसी क्वेश्चन पे आगे इसी तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसको अपने से करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, अपने से कर लेंगे। इसी तरह से इंटरसेक्शन बी का निकाल के कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर कम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन निकालेंगे, दोनों सेट सेम आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ये है क्या चीज़? तो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का मीनिंग ये हो गया कि जो सेट से रिलेटेड अलजेब्रा है उसका रूल क्या है। तो इसमें हम रूल बताते जा रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस रूल का यूज़ करके हम थ्योरम यूज़ करेंगे। पहला रूल है ए यूनियन ए, किसी सेट का अपने आप के साथ अगर यूनियन किया जाए तो वही सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों यूनियन यानी दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो सेम सेट आएगा। इसी का दूसरा है कि अगर किसी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन करे तो वही सेट आएगा। तो ये पहला रूल हो गया, पहला लॉ हो गया। किसी सेट का यूनियन अपने आप से करें वही सेट आएगा, इंटरसेक्शन अपने आप से करें वही सेट आएगा। इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा रूल है इसमें सॉरी ये पीछे वाला पोर्शन आ गया है। दूसरा रूल है सेकेंड, दूसरा रूल है ए कोई सेट है, उसका हम अगर यूनियन करें फाई के साथ, फाई यानी इम्प्टी सेट है तो वही सेट आएगा, क्योंकि फाई में कुछ नहीं होता है, दोनों को मिलाएंगे तो वही सेट बनेगा। और अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो फिर वही सेट आ जाएगा ए।
क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए होता है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर फिर ए आ जाता है। तो ये दूसरा रूल हो गया। ये पहले में फाई के साथ किया गया था, अपने आप के साथ किया गया था, दूसरे रूल में फाई के साथ किया गया है। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इज इक्वल टू ए। तीसरा रूल है, तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए और बी दो सेट हैं, दोनों सेट का हम यूनियन निकालें, यानी ए यूनियन बी फाइंड आउट करें या बी यूनियन ए फाइंड आउट करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेट सेम आएगा। उसी तरह से दो सेट के बीच में हम इंटरसेक्शन करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों सेट सेम आएगा। इट मीन्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ सटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ। दिस लॉ इज सेड टू बी कम्यूटेटिव लॉ। पीछे आप लोग पढ़े होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, उसी तरह यहाँ है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में आर्डर चेंज करने पे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। चौथा है एसोसिएटिव लॉ, चौथा होता है यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। जैसे तीन सेट हैं, इसमें हम ए और बी का यूनियन करें, फिर इसका यूनियन सी के साथ करें, या पहले हम बी और सी का यूनियन कर लें, फिर इसका यूनियन ए के साथ करें, तो दोनों सेट सेम आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी होता है, हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें, फिर जो आए उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करें, या बी और सी का इंटरसेक्शन कर लें, फिर जो आए उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों सेम आएगा। इट मीन्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ सटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, दोनों एसोसिएटिव लॉ को सटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ लॉज हैं। जैसे पहला लॉ था कि अपने आप के साथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वही होता है। दूसरा था कि फाई के साथ यूनियन ए होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ए होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एसोसिएटिव होते हैं। और एक लॉ और है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसको वेन डायग्राम से जो एसोसिएटिव लॉ बताए हैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वेन डायग्राम से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एसोसिएटिव लॉ, जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम, इसके अंदर हम एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करने के लिए, समझने के लिए तीन सेट ले लेते हैं। एक सेट ए, एक सेट बी और इस सर्किल बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें बाहर चला गया, एक सेट सी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये हो गया सेट ए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्लियर समझ में आए? ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा सेट हम ले लेते हैं। तीसरा सेट हम ले लेते हैं। तीन सेट जो है इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर तीन सेट ए,
बी सी। अब हमने एसोसिएटिव लॉ में बताया था ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी मीन्स सर्किल ए और सर्किल बी, इन दोनों की कंबाइंड एरिया, यानी ये दोनों एरिया मिल करके टोटल हो गई ए यूनियन बी। जो लाइनिंग से हम दिखा रहे हैं ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी का सी के साथ अगर हम यूनियन करें तो इस पूरे सेट को सी के साथ कंबाइंड कर देंगे तो ये भी रीजन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा जो वेन डायग्राम है ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हम पहले बी और सी का यूनियन निकालें तो उसमें सर्किल बी और सर्किल सी आएगा, और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालें तो तीनों सर्किल की टोटल एरिया आ जाएगी और दोनों सेम आएंगे। एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हुआ और आगे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।